बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के हमारे सेशन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी जो थोड़ा सा मुश्किल भी बनाना। आज उसी को एडवांस वर्जन पे लेके जाएंगे, कैसे हम कर्व बनाते हैं और कैसे ही हम उसके अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ये इसमें सवाल अच्छा, और किसी ने बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की थी घर में जाके? तवज्जो फरमा लें, आपने की थी, कैसा बनाया आपने? अच्छा बनाया। ये कहीं इसराइल का झंडा तो नहीं, इसराइल जैसा कुछ लग रहा है। अच्छा बनाया माशाल्लाह। और कोई आपने बनाया था, कैसा बनाया? तो कहीं से दिखाना है बेटे बेटे जी। माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। आप और किसी ऐप आपने बनाया, किसी भाई ने बनाया तो नहीं बनाया? चले आज जाके कोशिश कर लीजिएगा कि हम लोग एक आध बना ही लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी आप लोग प्रैक्टिस में आएंगे उतनी आपका हाथ साफ होगा और उतनी ही आप लोग करने में आसानी होगी। हमारे पास फ्रंट पेज खुल के आ जाता है। मैंने भी हॉरिजॉन्टल पेज लिए, वर्टिकल लिए, वर्टिकल लिए। ठीक है, इसके अंदर बैकग्राउंड बनाने के अंदर अच्छा हाँ, उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ सिखाना चाह रहा था जो आज की क्लास का पर्पस था। एक मिनट बस। अच्छा ये देखिए कि एक सिंपल सा लोगो है जिसके अंदर आपने सिर्फ एक लफ्ज़ का नाम लिखा है। उसकी स्टार्टिंग है 1100 रुपये, वही पाकिस्तानी वाला था, 2500 रुपये। उसके अलावा 3000, 3500, 3000, 3500, 4700। ये आप चाहें तो डॉलर्स में भी कन्वर्ट करके मंगवा सकते हैं, आप चाहें रुपीस में ले लें, वो आप पे डिपेंडेंट होता है। 7000 रुपये। इसके अंदर ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, आपका पूरा नाम ऑफर कर रहे हैं, नीचे इंग्लिश में भी नाम होगा, ऊपर उर्दू में नाम होगा और नीचे आपका बिजनेस का स्लोगन होगा या बिजनेस का नाम होगा जो आप चाहें। ये कभी 11 अपने कून फैकून लिखा हुआ है और इन्होंने 2300 रुपये ऑफर करना है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी विद इन मेरे ख्याल से कपल ऑफ मिनट्स, 3-4 मिनट्स के अंदर आप ये बनाने पे कादिर रहेंगे। बहुत आसान चीज़ है। तो अभी इसको करें या फिर हम इसकी तरफ जाएं, अपने बैकग्राउंड की तरफ, जैसे आप लोग बोलें। इसको कर लें, पहले एक चीज़ कंप्लीट कर लें। चलें ठीक। अच्छा हम सबसे पहले एक अपना इसको बंद कर देते हैं। एक हमारे पास ये पेज है, दूसरा पेज इसको हम प्रोसेस को बढ़ा लेते हैं। इसके बाद एक सिंगल लाइन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इसको मुझे कर्व करना है। कर्व करने के क्या तरीके हैं? और आसान तरीके हैं। हम यहाँ से भी इसको कर्व कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको कर्व कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से उठा सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा उठा सकते हैं तो और उठेगा ये। समथिंग। चलें, एक हमारे पास ऐसी लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है। इसको हम इसका एक आर्टिकल जो है हम इसको यहाँ दूसरा आर्टिकल ले लेते हैं। नहीं है, इसके दो आर्टिकल हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, कल जो आपने बिजनेस कार्ड बनाया था जिसमें आपसे पूछा था उसमें भी कुछ ऐसी लाइनें आएंगी थी,
कोई सी यूँ आ रही थी, फिर थोड़ा सा ऊपर मोटा होगा, तो यही हमारे पास कुछ लाइनें आ रही थी। एक कम से कम थोड़ा अच्छा, हमारे पास एक ऐसी बन के कुछ सामने आ रहा है, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कलर भरना, कलर फिलिंग करना। हम यहाँ से कलर फिलिंग कर लेते हैं, इसमें येलो कर लेते हैं, इसमें मैं चाह रहा हूँ कलर फिलिंग करना, इसमें हम कलर फिलिंग कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, इसमें मैं चाह रहा हूँ कलर फिलिंग करना, इसमें हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट करते हैं। चलिए, अच्छा, कुछ कलर होते हैं जिनमें मानी खाती थे, और भी कुछ कलर होते हैं जिनको ऊपर वाली साइड में ये जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं वो उनके पास नहीं आ रहे थे। तो शायद तलबा का मैसेज आ रहा था, तो उनसे गुजारिश है कि वो ये प्रॉपर्टीज में यूज़ कर लें। प्रॉपर्टीज के अंदर वो यही सारे ऑप्शन है जो वहाँ आ रहे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बासानी तौर पर। इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका साइज हम ऊपर ला, माउस होगा आपके पास? हमें चेंज करना पड़ेगा। एक और ऐसी है हम इसका, सर आप लोग बातें नहीं करिएगा, आप लोग जगह चेंज कर लें, बातें नहीं करिएगा। आप लोगों को पहले दिन से वार्न किया जा रहा है बातों में, आप लोग बहुत बातें करते हैं। और डुप्लीकेट ले लेते हैं इसका। ये 4 डुप्लीकेट हमारे पास आ गए, इसको हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम में रखते हैं, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम में रखते हैं। एक दफ़ा ये लाइन्स आप लोग ड्रॉ किएगा, ठीक है? और कोशिश करिए लाइन ड्रॉ करने की, आप लोग करें साथ साथ। इसके स्ट्रोक्स हम 3 पे रखेंगे, सबके स्ट्रोक 3 होना चाहिए, सबके स्ट्रोक 3 है। कलर हम ये उठाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। अब मुझे पहले वाला कलर चाहिए था, ये वाला कलर चाहिए, उसमें ढूंढने में मुश्किल हो रही है। मैंने ये आई ड्रॉप उठाया, इसके अंदर ये कलर आएंगे, कैसे है वापसी करके देख लें। मुझे कलर चाहिए था ये वाला, ठीक है, ब्लू वाला पर्पल कलर जो है, तो ये वाला कलर चाहिए था। लेकिन अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो मुझे ये ढूंढने पता नहीं है कौन सा कलर था, मिल रहा है नहीं मिल रहा। इसको कैंसिल करके ऐसे आई ड्रॉपर उठाएंगे, और एक पहले मुझे इस फाइल में चाहिए, इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम आई ड्रॉपर उठाएंगे और इस पर सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे, हमारे पास वही कलर सामने पेश हो जाएगा। यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हम इन्वेंट कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, और भी देख लेते हैं। अब कल हमने बॉक्सेस बनाए थे इसके साथ साथ, इसको अभी हम इसको एक, कल हमने बॉक्सेस बनाए थे, वैसे ही कुछ
और बॉक्सेस बना लेते हैं, कुछ और बॉक्सेस बना लेते हैं। ये बॉक्सेस बनाने का पर्पस क्या है कि आप लोग जब अपना विजिटिंग कार्ड बनाएंगे या ब्राउचर बनाएंगे तो उसके अंदर ये बॉक्सेस की आप लोग को नीड होती है। आप देखते हैं कि नंबर्स इस पे गिवन हुए होते हैं, इसके अंदर आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन हुई भी होती है। ऐसे बॉक्सेस के अंदर आप लोग के बिजनेस का नाम आया हुआ होता है। ऐसे बॉक्सेस के अंदर आप लोग के बिजनेस के बारे में पता चल रहा होता है कि आपका बिजनेस क्या स्टैंड करता है, क्या बेच रहा है, क्या खरीद रहा है, आपके बिजनेस का पर्पस क्या है। ये पर्पस आप डायरेक्टली अगर इस पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, एक यहाँ ले लेते हैं टेक्स्ट छोटा सा, इस पे हम लिख लेते हैं daraz.pk। कॉपी करते हैं, इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं। अब आप डिफरेंस देखिएगा, इसमें डिफरेंस कैसा होगा और उसमें कैसा डिफरेंस आएगा। तो मैंने यहाँ पे ही रख दिया, ठीक है, एक यहाँ रख दिया। आप एक इसके अंदर बना के देख लेते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं daraz.pk। अच्छा, इसको अगर मैं पूरा उठाना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर मैं ग्रुप नहीं करूंगा तो कोई एक चीज उठेगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं उठेंगी। ग्रुप हो गया, अब मैं इसको लाके यहाँ रख देता हूँ। अब एक चीज अगर हम देखें तो हमें ज्यादा अच्छा ये दराज लग रहा है, ये दराज लग रहा है। इसको अगर हम देखते हैं कि इसको हम और ज्यादा एडवांस करना चाहें, इसकी हम तो साइज छोटा करते हैं, सॉरी ज़्यादा छोटा हो गया, यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसका भी साइज छोटा कर लेते हैं। ग्रुप हुआ होगा, यहाँ तक हमारे पास आ रहा है। यहाँ तक इसमें और इसमें आप लोगों को फर्क दिख रहा होगा, बहुत बड़ा फर्क है। इसके अंदर हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख के देख लेते हैं, क्लास में आया है क्या। इसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल और फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख लेते हैं। ये मेरा नंबर नहीं है, पता नहीं किसका नंबर है, किसी अल्लाह के बंदे का ही होगा। अच्छा, नंबर लिखने का प्रोफेशनली तरीका क्या है, ये भी आप ध्यान फरमा लें। नंबर लिखने का प्रोफेशनली तरीका ये होता है जिसके अंदर डैश लगाना बहुत ज़रूरी होता है। 0321 जो हमारा पाकिस्तानी कोड है, 03 हमारा पाकिस्तानी कोड है, 21 आपकी सिम बता रहा होता है, आपकी सिम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी सिम का नेटवर्क कौन सा है। 21 है तो वारिद है, 02 है तो जैस है, ऐसी 33 है तो यूफुम है, टेलीग्राम में 4645 होता है वाले नंबर। और ऐसी जो भी आपका ये रिप्रेजेंट, ये आपके दो नंबर्स ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद आपका पूरा नंबर आता है। अब ये 4 नंबर्स के बाद या अगर आप +92 करके लिख रहे हैं, तो इसके अंदर हम +92 करके लिख लेते हैं, +92 के बाद एक और डैश आएगा। तो ये हमारा एक बिजनेस जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके पीछे का अब मैं बैकग्राउंड जो है खुद बनाऊंगा या मैं गूगल से उठाऊंगा, खुद बनाएंगे, ठीक है। तो हमें बनाना अच्छे से आ चुका है। अब यही साइज हमें लेना होगा। सबसे पहले इनको हटा देते हैं, अभी तो डिलीट कर लेते हैं और इसका एक साइज हम लेते हैं। अभी तक हमने इसको ग्रुप नहीं किया होता तो इसका साइज हमें आसान तौर पे मिल जाएगा। ग्रुप किया होता तो नंबर भी सादा, साइज सेम है, साइज सेम है। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर अपना बैकग्राउंड बनाएंगे और बैकग्राउंड बनाने के बाद ये वाला नंबर जो इधर ले जाएंगे और ये वाली फाइल जो इसको हम डिलीट कर देंगे। समझ आ रही है? तो मुश्किल तो नहीं आ रही कि हम ये नंबर इसके ऊपर पहले अपना बैकग्राउंड बनाएंगे, बैकग्राउंड बनाने के बाद हम ये वाला नंबर जो है इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, मैसेज है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बना लेते हैं। बैकग्राउंड बनाने में भी हम 2-3 बॉक्स का सहारा ले लेते हैं। इसके अंदर हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड
अजीब सा लगे। इसके बाद हम इसको होल्ड दबा के अच्छा, ये हमारे पास 3 बॉक्सेस बनके तैयार हो गए। अब ये जो बॉक्स है, इसका बॉक्स का साइज हमने कोई वो मेजर नहीं किया था, बगैर मेजरिंग के किया, तो ये बॉक्स का साइज छोटा है तो मुझे इसकी लेंथ को बढ़ाना पड़ा। बाकी हमारे पास ऐसा बॉक्स तैयार हो गया। इसके अंदर मैं कलरिंग, बैकग्राउंड के अंदर जो मेन फोकस होता है वो होती है कलरिंग। बैकग्राउंड के अंदर जो मेन फोकस होता है वो होती है कलरिंग। और ऐसे ही बैकग्राउंड के ऊपर जो दूसरा मेन फोकस होता है वो होता है बॉर्डर्स की कलरिंग। बॉर्डर्स कैसे हैं? बॉर्डर कर्व भी हो सकते हैं। आप लोग ने जैसे अभी पहला आप लोग का असाइनमेंट था जिसके अंदर आप लोग ने गूगल मीट बनाया था। गूगल मीट के अंदर आप लोग ने न्यू कर्व किया था। वो कर्व आप लोग ने कर्व टूल की मदद से किया था या डायरेक्ट आपने सिर्फ स्केचिंग की थी? सिर्फ स्केचिंग की थी, डायरेक्ट स्केचिंग की थी। अगर हम उसको स्केचिंग से भी बहुत हमारे पास परफेक्ट बन गया, लेकिन अगर हम उसको कर्व टूल से करते तो गालिबन और ज़्यादा परफेक्ट बन सकता था कि हमने एक सीधी लाइन लेके गए, यूँ सीधी लाइन ली, टाइम कंज्यूम कम हुआ। वरना स्केचिंग के लिए हमने यूँ लेके गए, फिर यूँ लेके जा रहा है, फिर यूँ लेके जा रहा है, तो हम एक सीधी लाइन लेके गए, यूँ कर दिया और इसको थोड़ी सी इसको हमने कर्व कर दिया दोनों साइड से, तो ये हमारा बेहतर हो सकता था। इसमें ये अब हमारे बैकग्राउंड जो होंगे, अच्छा इस बैकग्राउंड को भी लेना पड़ेगा, बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर लेते हैं, तो चलिए ये कर लेते हैं। ये हमारा एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा ग्रेडियंट तौर पे हो गया। ये थोड़ा सा एक आई कैचिंग हो रही है इस बैकग्राउंड के अंदर। इस बैकग्राउंड के अंदर बीच के लफ्ज गायब है। कल वो आर के नाम में पूछा था जिनको आर बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, उनके बैकग्राउंड में भी ऐसा कलर आ रहा था। कल किसी ने पूछा था ना कि क्लास के बाद में सर वो आर कैसे बनेगा, कौन कौन थे वो जिन्होंने कल क्लास के बाद पूछा था कि सर वो आर बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, मैं कलर कैसे लाना है। चलिए मैं खुद से बता देता हूँ कि कल एक सवाल आया था जिसके अंदर कल हमने अल्फाबेट बनाना सीखे थे, तो वो एक कोशिश कर रहे थे उसे आर नहीं बनना था, आर नहीं बन रहा था, तो आर बना सही रहे थे वो, लेकिन उसमें मसला ये आ रहा था कि उसके अंदर जो आर यू गोल हो रहा है, उसे कर्व आ रहा है, वो कर्व बनने में थोड़ा मुश्किल हुई थी। उसके बाद उसमें 2-3 कलर आए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल ग्रे कलर था, व्हाइट कलर था और डार्क ग्रे कलर, सॉरी गोल्डन कलर था, व्हाइट कलर था और डार्क गोल्डन कलर था। तो ये किन चीज़ों की मदद से हुआ था? ग्रेडियंट की मदद से हुआ था। ग्रेडियंट के अंदर आपने 3 कलर सेट कर दिए तो आपके 3 कलर्स आ जाएंगे। अच्छा, ग्रेडियंट में आपकी अपनी मर्जी नहीं चल रही होती कि आप बीच में व्हाइट रखना चाह रहे हैं, उसमें ये रखना चाह रहे हैं, तो ये इसकी मर्जी से चल रहा होता है। जैसे हम ग्रेडियंट कलर में जाते हैं, इस कलर में हमने इसको लेते हैं और इसको ग्रेडियंट में चले जाते हैं, ये हमारे पास ग्रेडियंट। ये कलर जो है इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हमारा रेडिकल है बीच में फोकस करेगा, बीच की जगह ये थोड़ी सी व्हाइट करेगा, बाकी की जगह जो होगी वो ग्रे करेगा। ऐसे ही ये कलर जो है, ये कलर बता रहे हैं कि आपका जो है ये एक साइड का, लेफ्ट साइड का व्हाइट होगा, बाकी ग्रे होगा। ये वाला कलर इसमें बंद है, फ्रीडम होती है इसमें, लेकिन ये भी इसमें है नहीं रहा। इसके अंदर आप कलर्स भी देख सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, फिर मैं बीच वाले ही है, सही है। अब इसके अंदर हम एक एक करके कलर बॉक्स के अंदर हम कलर भरना शुरू करते हैं। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें पहले देख लेते हैं। अब हमें कलर कैसे चाहिए? बीच वाला हमारा व्हाइट हुआ होगा और ग्रे हुआ होगा, तो हमें कोई लाइट सा कलर चाहिए, बिल्कुल हल्का सा कलर हो जो हमारे उस बैकग्राउंड को खराब ना करे। अब ये देखिए एक कलर हमारे सामने बन के आ गया, ठीक है। अब तो दिख रहा है, मैं तो सीट आगे कर लूँ, पीछे कर लूँ, वहां ले जाऊँ, सही दिख रहा है? यहाँ आप लोग को भी सही दिख रहा है? यहाँ इसमें हम कलर देखते हैं, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, हम येलोइश कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, ये फाइल इसी के ऊपर आ गई है, हमें ये फाइल अलग करनी पड़ेगी। अच्छा 2 ही फाइल थी, हमने तीसरी फाइल ली नहीं है, हम तीसरी फाइल भी ले लेते हैं।
इसको हम चेंज कर देते हैं इसका कलर, समथिंग इस कलर से। हमारे सामने एक जो कॉन्टेक्ट क्वेरी, कॉन्टेक्ट का नंबर है वो सेव हो गया। अब हम इसको उठाते हैं, इसको हमें पूरा उठाना है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से, कंट्रोल और सी। आपके लैपटॉप में CTRL होगा, किसी में से सी लिखा हुआ होता है तो उसमें आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें हमारा टेक्स्ट आएगा, इसको काटते हैं और इसके अंदर कंट्रोल V लिख देते हैं। हमारे पास ये कुछ ऐसा बन के सामने आ गया। इसको अब हम पूरा डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्टेक्ट का बन के सामने आ गया। ये जो मैंने 3 लाइंस ली हैं, ये 3 लाइंस के स्टोक निकाल के मैं इसके स्टोक खत्म करके 0 कर सकता हूँ, तो ये एक जैसा हो जाएगा। अब ये भी करके देख लेते हैं। इसके स्टोक्स हम कर देते हैं 0, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसके स्टोक्स ले लेते हैं, डायरेक्ट बंद कर देते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से ही बंद हो सकता है। कलर कौन सा होगा? इसको भी उठा देते हैं, इसके लिए स्टोक 0। हमें साइज बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास 3 कलर के अंदर एक हमारा कांटेक्ट का नंबर आ गया। हम बिल्कुल इसी को कॉपी करके हम अपनी ईमेल भी बना सकते हैं, अपना मोबाइल बिजनेस का नाम भी डाल सकते हैं, और जो कुछ चाहे वो भी कर सकते हैं। अब बिजनेस का नाम डालना सीखते हैं। बिजनेस का नाम कैसे डालेंगे? अच्छा, इसको हम ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। इसको उठा के अगेन कहीं आ गई है, तो ये ग्रुप नहीं हुआ। ग्रुप की है, बैठे ये बनाने के अंदर आप लोग को किसी डिफिकल्टी का सामना, कोई ऐसी चीज मुश्किल लगी हो? अब तक तो कोई चीज मुश्किल नहीं लग रही। अब हम बना लेते हैं अपना बॉक्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ये रेक्टेंगुलर शेप ही ले रहा हूँ, हम शेप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इस शेप में बना लेते हैं अपना बिजनेस का नाम, तो इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट हमारे बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, कोई सजेस्ट करता है जी? सॉरी, हाशमी कंबल एंटरप्राइज, सॉरी हाशमी एंटरप्राइज। इसका साइज काफी बड़ा है, साइज को छोटा कर देते हैं। इसको हम इसके फॉन्ट्स चेंज करने हैं। फॉन्ट्स कैसे चेंज करेंगे सर? फॉन्ट्स कैसे चेंज करते हैं? नहीं, उसका नाम बताएं, वो नाम क्या है उसका? ये जगह सेलेक्ट कर लिया, नाम बताएं कहाँ है वो? नहीं, वो शादी में नहीं, सिर्फ नाम। इससे आप लोगों को प्रैक्टिस याद होती रहेगी। एग्जैक्टली, कैरेक्टर में जाके आप स्ट्रोक कह रहे थे, स्ट्रोक में साइड्स जो है इसकी बॉर्डर्स बनते हैं। तो अच्छा, कैरेक्टर्स में जाएंगे,
कैरेक्टर्स में बहुत सारे आ रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा कोई हम देख लेते हैं, ये देख लेना चाहिए। अच्छा, एक और बात की निशानदेही करता चलूँ कि अब जो असाइनमेंट आप लोग को आ रहे हैं फॉर अभी नेक्स्ट वीक का फ्राइडे तक का, तो आप लोग का असाइनमेंट होगा, उसके अंदर मैं आप लोग से एक ये वादा कर रहा हूँ कि जिन्होंने सबसे अच्छा प्रोजेक्ट किया, कोई टॉप 3 हम देखेंगे, टॉप 3 उनका एक अनाउंसमेंट जरूर हो जाएगी कि टॉप 3 ये हैं। उनकी जो बिजनेस कार्ड बनवाना चाहे वो बिजनेस कार्ड बनेगा, ब्रोशर बनवाना चाहे तो ब्रोशर बनेगा, और वो मैं खुद बनाऊंगा। और यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है, हम परफेक्शन नहीं ला सकते, वो ऑलरेडी मैं घर पे आप लोग के लिए बनाऊंगा और फिर वो एक इनाम के तौर पे आप लोग को वो दिया जाएगा। तो इस असाइनमेंट के अंदर भरपूर कोशिश करनी है, और तकरीबन आधे बच्चे को असाइनमेंट देते हैं। अभी तकरीबन सिर्फ हमारे पास 20-22 बच्चे हैं जिन्होंने असाइनमेंट किया, उसमें भी लेट सबमिशन वाले अलग हैं, लेट सबमिशन इसमें शामिल है, और बाकी तकरीबन 90 से ऊपर बच्चे हैं जिन्होंने असाइनमेंट किए ही नहीं, ना पहले वाला किया ना अब वाला किया। तो देखिए, असाइनमेंट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग को सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आप अगर किसी फर्म में जाके, किसी कंपनी में जाके कहते हैं कि सर आई एम ग्राफिक डिजाइनर, प्लीज हायर मी, आप मुझे हायर करने में ग्राफिक डिजाइनर हो, तो कहेंगे आपके पास सबूत क्या है? ये सबूत है आप लोग के पास, आप मदरसे से पढ़ते हैं, आप आलिम यहाँ से बनते हैं, तो आप लोग के पास एक सनद मिलती है आप लोग को, सत्य बुखारी के बाद आप लोग सनद मिलती है। ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल में मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी बोर्ड की तरफ से होता है। फिर आप इंटर करते हैं, इंटर में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इंटरमीडिएट बोर्ड की तरफ से। फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, एचएससी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। फिर आप एमफिल मास्टर्स करते हैं, उसमें सर्टिफिकेट, एमफिल में सर्टिफिकेट, पीएचडी के बाद आपकी पढ़ाई खत्म होती है, फिर वहाँ जाके आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है, यू आर नाउ नोन एज अ डॉक्टर, जब आप एक डॉक्टर हैं अपनी फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ और इकोनॉमिक्स के ही मैं सर्चिंग प्रोग्राम में हूँ, तो मेरी क्या है, अब मैं जब पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो आई विल बी द डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इंशाल्लाह। तो इसके लिए आप लोग को मेहनत करनी है, मेहनत जितनी आप लोग करेंगे उतना आप लोग को अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट जो बनेगा वो इंशाल्लाह आप लोग को पूरे के नाम से बनेगा। सर्टिफिकेट के बाद इस बात की आपको श्योरिटी होगी कि आप किसी फर्म में जाते हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं और अपना काम दिखाते हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, हम गवर्नमेंट इदारों में नहीं जा रहे कि सिर्फ सर्टिफिकेट और पर्ची से काम चल रहे, तो आप लोग को अपने सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, अपने स्किल्स भी दिखानी होगी। स्किल्स के बाद आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोग को वहाँ हायरिंग मिल सके। इंशाल्लाह बहुत आसानी आप लोग को हायरिंग मिलेगी, आप लोग उस फील्ड में जा सकेंगे, ओनली अपना बिजनेस ओन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर किसी जॉब करनी है जॉब करें, जिन किसी को अपना बिजनेस को रन करना है तो अपने बिजनेस को ई कॉमर्स के रन करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग असाइनमेंट करते हैं। अगर एक टीचर या कोई भी आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो आप लोग भी एक बहुत ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं कि आप लोग अपने घर से निकले, बाइक का पेट्रोल लगा, गाड़ी का पेट्रोल लगा, फिर आने में खड्डे रास्ते के इतने, तो आप लोग एक एफर्ट्स करके आ रहे हैं। अब वो एफर्ट्स का मतलब ये है कि आप लोग असाइनमेंट कर लें। कल जो मैंने देखा तो मैं काफ़ी एक अजीब सा मुझे कैफियत हुई कि आधे बच्चों ने भी असाइनमेंट नहीं किया, ना पिछला वाला किया ना ये वाला किया। अब जो आप लोग का असाइनमेंट मिलेगा, आप लोग से बहुत मौतेबाना गुजारिश है कि आप लोग उस असाइनमेंट को कर लीजिएगा। तकरीबन आधे बच्चे तो कर ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग परफेक्शन दें, आप लोग एटलीस्ट ट्राई करें। वो जो ट्राई करना है बस वो जेपीजी फाइल आप अपलोड कर दें। जो आप लोग फाइल अपलोड करेंगे उसको एप्रिसिएशन आप लोग को मिलेगी। मेरी तरफ से आप लोग को बहुत एप्रिसिएशन होगी, जिन्होंने किए उनको बहुत एप्रिसिएशन दी कि उन्होंने माशाल्लाह अच्छा काम किया, ये सारी चीज़ें आप लोग को एप्रिसिएशन मिलेगी। एप्रिसिएशन के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट इंशाल्लाह इशू होंगे। थर्ड असाइनमेंट जो होगा इसके अंदर से हमारी मार्किंग शुरू हो जाएगी। मुफ्ती साहब की भी थर्ड असाइनमेंट से, मेरी थर्ड असाइनमेंट से, हम लोग मैं तो मार्किंग करूंगा बजाय कि जिसके अच्छे मार्क्स होंगे। अभी आप लोग को ने देखा होगा मैं सबको 100, 90, 70, 100 दे रहा हूँ। फिर अब जो आप लोग का असाइनमेंट होगा उसके अंदर आप लोग के ऑथेंटिक जो मार्क्स बनते होंगे वो मार्क्स आप लोग को मिल जाएंगे, और वो मार्क्स मैं अपने पास नोट डाउन कर लूँगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जब हमारे सेशन कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, उस पे आप लोग को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उन मार्क्स के मुताबिक जो आप लोग के मार्क्स होंगे उस मार्क्स के हिसाब से आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंशाल्लाह। देख लेते हैं इस पर कोई और ज्वाइनिंग तो नहीं है? नहीं है। इसमें कितने हैं ये? ठीक है, हमारे पास ये बन गया था। इसके मैं स्टोक्स बढ़ाना चाह रहा हूँ। स्टोक्स जी, टेक्स्ट को डाउन दिख, अभी हम इसमें सिंपल इस टेक्स्ट में, तो इस टेक्स्ट को अभी हम डाउन उस पर करेंगे जो हमने वहाँ किया था, कहाँ किया था, पोस्टर में बॉल पे।
बाकी इसको अगर हमें डाउन करने का है तो हम इसमें देखेंगे इसके अंदर कोई हमारे पास कैरेक्टर्स में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो डाउन कर सके। बिल्कुल अभी तो फिलहाल इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम डाउन कर सकें। मेरे इनमें फिलहाल अभी ये चीज़ नहीं आ रही कोई जिसे हम डाउन कर सकें। अभी फिलहाल हम इसको देख लेते, डाउन करने का तरीका जो होगा वो हम इंशाल्लाह डाउन करने का तरीका जो होगा इंशाल्लाह फिर हम लोग क्वेश्चन में पहुंच के जाएंगे उसमें इंशाल्लाह अपना टेक्स्ट बना देंगे। इसको हम स्ट्रोक्स बढ़ा लेते हैं इसके, फिर ये कर लेते हैं स्ट्रोक। हमें इसके साइड से कितने स्ट्रोक रखने चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, अंडरलाइन बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन होता है तो मिड में कर लेते हैं इसे, ऑप्शन इधर कहीं एक ऑप्शन होता है अंडरलाइन का, अंडरलाइन तो आप कर सकते हैं, वो ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा अभी। ये ऑप्शन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मिल नहीं रहा मुझे। चलिए बात जी, नहीं यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ नहीं होता, इसमें होता है, इस पार्ट में मुझे याद नहीं आ रहा इसमें कहाँ होता है। खैर मैं देख लेता हूँ, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अंडरलाइन वाले बहुत वो होते हैं जो यूज नहीं हो रहे तो वैनिशिंग नहीं होगा। तो खैर इसको ग्रुप इन कर लेते हैं, हमारे पास एक पेज बन के ये एक आ गया सामने। ये इसको हम बैकग्राउंड पे भी लेके जा सकते हैं, सिर्फ इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को बैकवर्ड कर देते हैं। ग्रुप करना पड़ेगा, इसको हम बैकग्राउंड पे ले जाएंगे। बैकग्राउंड पे कुछ सीक्वेंस आ रहे तो हम सिंपली इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे, सिर्फ इस पार्ट की ओपेसिटी भी कम होगी। अभी टेक्स्ट की ओपेसिटी उतनी ही रहेगी, सिर्फ इस पार्ट की ओपेसिटी हम कम करेंगे, हम कर लेते हैं 15। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के एक सामने आ गया। इसके अंदर हमने बैकग्राउंड बनाना सीखे, इसमें हमने लाइन कर्व करने सीखी, इसके अंदर हमने कलरिंग करना सीखी, कलर कैसे करना होता है, 2-3 कलर कैसे करना होता है। अब ये लाइन जो है इसके अंदर हम ग्रेडियंट कलर डालना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट कलर कर दिया, हमारे पास ये 2-3 कलर भी इसके अंदर शामिल होगा। वाइट भी आ रहा है, इसको हटा देते हैं, वाइट कलर भी आ रहा है। इसका साइज थोड़ा सा अजीब बड़ा नहीं लग रहा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अच्छा वो ऊपर से लाइन नहीं है, कुछ भी ऊपर से इसके बॉर्डर्स नहीं है, इस वजह से साइज बड़ा लग रहा है। अभी वो मुनासिब साइज है, इसको थोड़ा सा यहाँ मिला देते हैं, अब खत्म हो जाएगा वो। तो बैकग्राउंड बनाने के अंदर और कोई चीज़ जो आप लोग को पूछनी है जी? ग्रेडियंट कलर यहाँ है आपके पास, इसके बाद स्ट्रोक के साथ ही बिल्कुल ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है, देख रहे हैं आप? इस पर क्लिक करेंगे आप लोग के पास ग्रेडियंट कलर आ जाएगा, इसके अंदर आप कोई भी 2 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई सवाल इसके? मॉडल का कलर, आपने जो चीज ड्रॉ की है उसका कलर पूछ रहा है? बॉर्डर का कलर, अच्छा बॉर्डर का कलर इससे चेंज होता है, यहाँ से करके देख लेते हैं, एक दफा बना देते हैं कि आपके पास बॉर्डर का, इसको बंद करते हैं, आपके पास बॉर्डर का, ठीक है। इसके अंदर कोई और कलर फिलहाल नहीं है, आपके पास एक बॉर्डर का, ठीक है।
आप इसमें कलर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे एक सिलेक्शन टूल की मदद से और यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ मैं ब्लू कलर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कोई सवाल अगर आगे हमें पूछ ले, इसलिए अब हम इस टॉपिक को खैर बात कहेंगे और फिर दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। जी और कोई सवाल? जी बिल्कुल और शेप्स आ सकते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर जो ये इलस्ट्रेटर है ये अपडेटेड नहीं है। आप लोग के पास अगर अपडेटेड वर्जन होगा, एक्टिवेटेड वर्जन, तो उसके अंदर और भी 4-5 शेप होते हैं। ये इसमें स्टार आ रहा है, सॉरी लाइन एनिमेशन लेकिन कल ये स्टार से भी बहुत जल्दी से ड्रॉ हो जाता, लेकिन मैं स्टार से करना नहीं चाह रहा, चाहता है तो हाथ से करूँगा। तो ये इसके अंदर और भी आ जाता है, और भी शेप्स होते हैं इसमें। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं वहीं आ रहा हूँ। आप बैठे, आप बैठे। अच्छा, इन्होंने काफी अच्छा सवाल किया कि सर हम लोग शेप जो है ये शेप गूगल से उठा सकते हैं कि अगर हम कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल मैं कोई अजीब सा शेप चाह रहा हूँ जो इसमें ऑलरेडी मौजूद नहीं है, कि मैं आधा सर चाह रहा हूँ, यहाँ तक मेरा सर है बस, या आधा चांद चाह रहा हूँ, ऐसे कोई शेप आ सकता है। तो देखें ये शेप आपको अगर आपके दिमाग में आ जाए तो बेहतर ये है आप ड्रॉ कर लें। अगर आप गूगल की तरफ जाते हैं, गूगल से पिक्चर्स आपको मिल भी जाते हैं, लेकिन जब आप गूगल को उठाएगा यहाँ लाके पेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके पिक्सल फट जाएंगे, और पिक्सल फटेंगे तो आपकी फाइल जो है वो जेपीजी में कन्वर्ट तो हो जाएगी, लेकिन जो चीज आपने कॉपी की होगी, गूगल से उठाई होगी, उसका क्या पर्पस होगा, जब आप उसकी प्रिंट आउट कर पाएंगे तो वो चीज जो आपने ऑलरेडी उठाई हुई है उसके पिक्सल फटे हुए होंगे, और जो चीज आपने बनाई होगी उसके पिक्सल कभी भी नहीं फटेंगे। जैसे मैंने ये एक स्टार ड्रॉ किया है, इसके पिक्सल कभी भी नहीं कटेंगे। आप इसको 2000 पे भी चले जाए, इसके पिक्सल नहीं कटेंगे। अगर आपका पीसी या कंप्यूटर है वो सपोर्टेड 2000 जूम पे पर्सन पे तो जाएंगे और आपके इसके पिक्सल नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि ये इसकी तरफ से, इलस्ट्रेटर की तरफ से हमें गिफ्ट है, सो कॉल्ड, हम जल्दी से बस बना सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर था? कोई मसला तो नहीं है? कोई और सवाल? जी प्लीज। हाँ ये प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हमने स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे तो इट विल कंज्यूम अराउंड 1 आवर, 1 घंटे में हम सिर्फ एक ही कार्ड बना पाएंगे। प्रोफेशनल में देखिए टाइम टेकिंग होती है, उसके अंदर हमें पहले सबसे पहले मेंटली तौर पे तैयार होना होता है कि मुझे बनाना है। अभी मेरे पास अपने क्लास ले रहा होगा तो ऑनेस्टली मैं घर से पढ़ के नहीं आता, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कोचिंग होती है मेरी 7:30 से, सुबह 7:30 से अब तक मेरी क्लासेस होती हैं। तो इसमें ये होता है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं कभी पढूं, और ऐसे द्वार का दिन होता है उसे आराम करता है। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि अगर मेरे पास एक पिक्चर ड्रॉ हो मेरे दिमाग में कि आज मुझे जाके गुंबद बनाना है पूरा, और मैं उसके पीछे देख लूं कि गुंबद कहाँ से एरो बन रहा है, कहाँ से ऊपर आ रहा है, कहाँ से डाउन हो रहा है। जब मेरे पास एक दिमाग के अंदर पिक्चर होगी ना कि हाँ मुझे ये चीज़ बनानी है, तो फिर वो मैं चीज़ बना पाऊंगा। अभी मेरे दिमाग में बैकग्राउंड की कोई पिक्चर ही नहीं आ रही, मेरे दिमाग में उनकी एक पिक्चर आई थी कि उन्होंने कार्ड भेजा था जिसके अंदर ये कर्व लाइनें आएंगी, तो कर्व लाइनें सीखनी है हमने। अब इसका पर्पस ये था कि बैकग्राउंड बनाना आपको बना दिया, अब प्रोफेशनल आप लेके जाएंगे। हाँ जहाँ प्रोफेशनल में आप लोग को मुश्किल हो रही होगी तो मैं आप लोग के लिए बैठा हूँ, आप जब चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोग को कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अभी असाइनमेंट में टॉप 3 होंगे उनके लिए मैं प्रोफेशनली तौर पर आप लोग को एक ब्राउचर, अगर ब्राउचर बोलेंगे ब्राउचर, तो बोलेंगे बिजनेस कार्ड तो बिजनेस कार्ड, अगर बोलेंगे लोगो तो लोगो, आप लोग को बना के रखूंगा, और फिर वो लोगो हम यहाँ क्लास में प्रेजेंट करेंगे। वो मैं टाइम टेकिंग 1 घंटा जो लगेगा तो मैं घर से बना के लाऊंगा, और फिर वो 1 घंटे का जो हमारी क्लास होती है 1 घंटे का, उसमें वो आप लोग को प्रोफेशनली लोगो बना कर करेंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा वो रखें, कोई मसला नहीं है, चलो वो भी कर लेंगे। अच्छा और कोई सवाल? जी कौन सा बैकग्राउंड? कैसे डिजाइनिंग वाला? देखिए डिजाइनिंग वाला बैकग्राउंड के अंदर आपके ऊपर डिजाइनिंग वाला बैकग्राउंड तो कोई भी नहीं होता, कलरिंग चेंज हो रही होती है।
वो तो आप डिजाइन खुद बनाते हैं, आपका एक प्लेन बैकग्राउंड आ गया, अब इसके ऊपर आप स्टार बना रहे हैं, इसके ऊपर आप तितली बना रहे हैं, इसके ऊपर आप ये बना रहे हैं, ये आप खुद बना रहे हैं। बैकग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं होता, बैकग्राउंड इज सिंपल अ पेज, जैसे कि कंप्यूटर पेपर होता है ना, बैकग्राउंड से भी कंप्यूटर पेपर, इसके ऊपर आप जो तो ऐड करेंगे वो ऐड होकर चला जाएगा, ठीक है जी, उसके ऊपर आप बनाएंगे जी। और कोई सवाल जी? ठीक है, बता देते हैं आप जी। क्रॉपिंग करना हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, जेपीजी में फाइल कैसे कन्वर्ट होती है, जल्दी से कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट एस करते हैं। ये एक्सपोर्ट एस करने से पहले एक चीज जरूरी करनी है कि पहले सेव एस करना है। सेव एस करने का पर्पस क्या होता है मैं करके दिखा देता हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं थी, ये बहुत अजीब सी फाइल है वैसे भी। हम इसको सेव एस कर लिया, ओके कर लिया। अब हम जाएंगे एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट एस करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट एस किया, यहाँ हमने जेपीजी सेलेक्ट किया, इसके अंदर जेपीजी आएगा और हमने ये डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर दिया। नहीं, हमें रिप्लेस नहीं करनी है, हमें दूसरी फाइल चाहिए, तो हम इसका नाम कर देंगे 12। अभी हमारे पास जेपीजी फाइल भी आ गई है, सेव एज कंप्यूटर फाइल भी आ गई है। अच्छा, सबसे पहले आप ये फाइल देख लें, ये आपकी जेपीजी फाइल है, ठीक है। ये फाइल देख लें आपकी, ये उसकी फाइल है, इसकी इलस्ट्रेटर, ठीक है। दोनों को डिलीट कर देना। अच्छा, ये है क्लास में, ठीक है। हमारे पास ये पेज बन के आ गया। अरेबिक कैलीग्राफी कर लें थोड़ी देर, अगर आप लोग की इजाजत हो तो हम अरेबिक कैलीग्राफी की तरफ जाएं। आप लोगों ने डिमांड्स इसकी देख लिए। अरेबिक कैलीग्राफी के लिए, अरेबिक कैलीग्राफी क्या होती है कोई बता दें? अरेबिक में कैलीग्राफी करना, खुतूत लिखना, पहले ज़माने में खुतूत लिखे जाते थे, कुरान पाक को लिखा जाता था हाथों से, तो वो एक कैलीग्राफी हो रही होती है। नाम लिखते हैं, अक्सर हम देखते हैं मुफ्तियाने के नाम के नाम लिखे होते हैं, मसाजिद के नाम लिखे होते हैं, जैसे जामे वफूरिया लिखा हुआ है, तो ये जामिया कैसे बना, वफूरिया कैसे बना, कि पहले इस पर डिज़ाइन होता है, फिर उनके पास एक वेक्टर फॉर्म जाती है, अच्छा ऐसे ऐसा बनाए, फिर उसको ऐसा बना देते हैं प्रिंटिंग फॉर्म में। अभी जो हमें बनाना है, सबसे पहले हमें उसके लिए एक बॉक्स की लेने की जरूरत है कि हम इस बॉक्स पे रहते हुए अपना काम करेंगे, इस बॉक्स से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये बॉक्स हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी, इस बॉक्स में हमें रहते हुए काम करना है। उसके बाद हमारे पास एक ये चौथे छठे नंबर पे पेंट टूल आप लोग को दिख रहा है, पेंट टूल पे राइट क्लिक करेंगे, पेंसिल टूल आएगा, पेंसिल टूल देख रहे हैं आप लोग को, पेंसिल टूल पे क्लिक करिए। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ जामिया, नहीं ये अरेबिक कैलीग्राफी नहीं है, ये उर्दू में है लिखना, तो कुछ इस तरीके से हमारा आया। अरेबिक कैलीग्राफी कैसे करते हैं, ये हमारा कौन सा टूल था, पेंसिल टूल था, ठीक है, पेंसिल टूल थी हमारी। हम यहाँ गए विंडोज में, विंडोज में नीचे जाएंगे, आप लोग को ब्रशेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ से तो इधर यहाँ देख लें कि हमारे पास विंडोज में जाके ब्रशेस का ऑप्शन आ रहा है, ब्रशेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप लोग के पास न्यू ब्रश का ऑप्शन होगा, न्यू ब्रश पे क्लिक कर देंगे, कैलीग्राफी ब्रश, हमें कैलीग्राफी ब्रश चाहिए, आप लोग को पैटर्न ब्रश चाहिए, पैटर्न ब्रश बना सकते हैं, आप लोग को दूसरे ब्रश चाहिए तो वो भी हो सकते हैं। हम सिर्फ इसके अंदर जाएंगे, पहले वाले को हम करेंगे 37, दूसरे वाले को करेंगे हम 0, तीसरे वाले को हम करेंगे 40। अच्छा, ये इसके अंदर हमारा बता दें कि हमारा ये जो बहुत पतला हो रहा है, तो हम इसको उलट कर देंगे, इसको हम 40 कर लेते हैं, नीचे वाला 0 ही, और इसको हम कर लेते हैं 37। अब जो हमारे पास ब्रश आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऑप्सी को कर लेते हैं, ये मेरे पास यहाँ आया हुआ है लेकिन हम ऑप्सी कर लेते हैं।
ब्रश करना चलेगा। जी कौन सी वाली ब्रश की? ये आगे नहीं नंबर्स की सिलेक्शन जो की है। अच्छा देखिएगा यहाँ जाएंगे हम, यहाँ ब्रशेस ब्रशेस का ऑप्शन आप लोग के पास आ रहा है F5 से भी आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने से मैंने क्लिक किया हुआ तो बंद कर दिया, अब वापसी क्लिक कर लेते बस ये ऑप्शन आ रहा है, एक ये पिक्चर उनके आ रही है सामने। ठीक है, न्यू पे जाएंगे, कैलीग्राफी ब्रश पहला होगा 40, दूसरा 0, तीसरा होगा 37। ये आप लोग को सिर्फ कोडिंग, ये कोड है जो आप लोग याद कर लें, आप लोग के पास आसानी से बन सकता है। अब इसके अंदर लिखना है, तो मैं खामिया लिख दिया जामे की जरा सॉरी, इसके अंदर लिखते हैं हुज़ैफा लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक बन के आ गया, इसमें कितनी देर लगी? कुछ सेकंड लगे, मेरे ख्याल से 10-12 सेकंड लगे। ये मैं देख सकता हूँ, ये प्रोफेशनली मैंने हुज़ैफा लिखा है, प्रोफेशनली तौर पर जिनका नाम हुज़ैफा है उनसे अभी खरीद सकते हैं। बोलिए करना शुरू कर दें। जी जी फरमाएं। ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ। और यहाँ से कोई सवाल आया था? यहाँ से कोई सवाल आया था अभी? सॉरी मैं देखा नहीं था आपको। जी आपका पीछे कोई सवाल था? 3 हाथ होते थे मुझे याद है। चले ये हमें दिख गया, समझ में आ गया। ये ब्रश सेलेक्ट करना, वापसी देख लेते हैं। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। एक ये हमारे पास नाम आ रहा है, यहाँ जाएंगे हम ब्रशेस में, विंडोज में जाएंगे तो यहाँ देख लें यार, आप तीनों बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, इनको ज़रा बुलाइएगा। आप कुछ आगे होके बैठ जाएं, जो क्लास के रूल्स हैं उसके मुताबिक बैठ जाएं। हमारी क्लास के अंदर एक भी कोई बात कर रहा होता है ना, उसकी वजह से पूरा मैं डिस्टर्ब होता हूँ, फिर मैं जो करवाना चाह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से निकल जाता है। बराए कर हम बातें ना करें, आप लोगों की रिक्वेस्ट है। विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में जाने के बाद ब्रशेस का ऑप्शन दिख रहा है, आप देख रहे हैं? ब्रशेस में जाएंगे, यहाँ आप लोग के पास न्यू ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है, सामने यहाँ देखिएगा, ये न्यू ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है। न्यू ब्रश पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। पहला कितना नंबर होगा? 40, दूसरा, तीसरा 37। बंद हो गया। हमारे पास ब्रश कहाँ से आया? ये ब्रश आ गया। यहाँ लिख देते हैं हम, क्या लिखें? अली लिख लेते हैं, छोटा नाम। एक डॉट लेने का तरीका क्या होता है? डॉट से एक ही लिया जाता है, दूसरे का लाजमन हमें इसका डुप्लीकेट लेना होता है। डुप्लीकेट नहीं लेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा कि हमारे डॉट कभी भी मैच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मेरा नाम हुज़ैफा सलीम है, वैसे अली मैंने किसी और के लिखा, ये भी जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। ये जामिया की जगह खामिया लिख दिया हमने। इसके अंदर आप लोग एक बैकग्राउंड पहले से ड्रॉ कर चुके थे, मैं इसको ग्रुप किया, सॉरी ग्रुप हुआ वो चलो, हमने इसको उठाया, नहीं हुआ ग्रुप। ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बन के आ गया। इसके अंदर मैं कलर देना चाह रहा हूँ, मैं ग्रेडियंट कलर देना चाह रहा हूँ, ग्रेडियंट इसमें सूट करेगा।
हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था। नहीं, ग्रेडियंट सूट नहीं करा बिल्कुल, तो बिल्कुल लाइट कलर सूट है। नहीं, ये भी सूट नहीं करा। कलर चार्ट आप लोग वो अपनी मर्जी से रख लेगा, और बस अभी ये उनके सामने आ गया। ठीक है, ये आसान था। एक एक जरा अपना नाम आप लोग ड्रॉ करने जरा देखते हैं कौन अच्छा ड्रॉ करना। आपका माउस मेरे पास है, बस ये हो गया इसके इसके बिल्कुल चेंज कर सकता है। यहाँ स्कोप्स में जाएंगे, सामने एक कलर ले लें। अभी वापसी करते ना, ब्लैक अच्छा लग रहा है इसमें। एक एक दफ़ा आप लोग अपना नाम ड्रॉ कर लें। तो सामा चले गए, यहाँ से बैठे थे हमारे स्कूल वाले सामा शेख साहब, चले गए वो यहाँ कोने पे जो बैठे थे, गए वो। अच्छा, आज का जो आप लोग का एक असाइनमेंट आज कल तक का है, वो कल आप लोग के पास टाइम होगा? कोई मसरूफियत तो नहीं है कल के दिन? छोटा सा बिल्कुल क्लास अच्छा है, कोई मसला नहीं। मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर आप लोग फ्री हो 5-7 मिनट हो तो जामिया गफूरिया का एक नाम लिखना होगा। अगर ये आप लोग को कोई जहमत ना हो, बआसानी आप कर सकें तो आप ये कर लीजिएगा, और ये मुझे अपना व्हाट्सएप पे सेंड कर दिएगा। फिर हम वो सेलेक्ट करके मुफ्ती साहब को दिखाएंगे, और फिर मुफ्ती साहब की लाजमी सी बात है वो होगा कि इतना अच्छा नाम लिखा। तो आप लोग से गुजारिश है, अगर कोई कलमा लिखना चाहे पूरा कलमा लिख ले, फिर कुरान की कोई आयत लिखना चाहे, इसके अंदर पूरी कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। जो हम वर्ड यूज़ करें इसमें पूरा कुरान पाक लिखा जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि इसमें मालिक की एक खातून थी, बहुत वायरल होती, मेरे ख्याल से टर्की की थी। एक खातून थी जिन्होंने पूरा अरेबिक कैलीग्राफी में इलिस्ट्रेटर के अंदर अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक कुरान पाक लिखा था। मुझे याद नहीं, शायद आप लोग को याद हो कि टर्की की थी शायद। जी सॉरी, हाँ मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ जी, नहीं एक ही हाँ उस लाजमी सी बात है। कुरान पाक की तो एक एक पेज, आपने एक पेज यहाँ से बनाया, दूसरा पेज आपने न्यू फाइल खोल ली, न्यू फाइल ओपन करी, दूसरा उसको बनाया, तीसरा उसको बनाया। उसको हमको तकरीबन 3-3.5 साल लगे थे एक कुरान पाक लिखने में। और वो जो लिख के सामने आया था तो वाकई में वो ऐसा इतना खूबसूरत कुरान पाक की हर अल्फाज खूबसूरत है। लेकिन जब उसकी तहरीर इतनी प्यारी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अच्छा लग रहा था वो, एक डिज़ाइनर फॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग जाकर सर्च करेंगे इलस्ट्रेटर पे कुरान पाक का, तो गालिबन आप लोग को मिल जाए। मेरे ख्याल से टर्की की खातून थी वो जी, नून बना के दिखा था। एक इसको काट दें। यहाँ से जो कटेगा, कर्व ला है ना, यूं ला तो कटेगा। या आप ऐसा करना चाहें कि आप काटना ही नहीं है आपने, तो यूं कर लें, यूं लाएं और इसको यूं, फिर भी कटे हुए हैं। या यूं राउंड कर दें इसे। किसी ने बनाया, बना लो आप, स्ट्रोक कम कर लें जैसे आप जी, वैसे नहीं आ रहा है। 1 मिनट ये है इसको, अच्छा ये आपके पास कम होगा, ज़्यादा आ रहा है। आप साइज से छोटा कर सकते हैं, यहाँ से और छोटा कर सकते हैं, जैसे आप देना चाहें। मुस्तकिल तौर पर आपको कम करना है, आपको मुस्तकिल तौर पे फाइल को साइज कम करना है, तो उसमें ही आप उसमें रहेंगे ब्रशेस में, जहाँ हमने 40 सेलेक्ट किया था उसको साइज आप कम करना है,
तो आपकी ऑटो फ्री हो जाएगी। जी आप लाके दिखाएं क्या करेंगे, समझा नहीं है, आप लाके दिखाएंगे। ये इसके अंदर कुछ भी नहीं 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 विंडोज में है, आपने कोशिश से चेक किया यहाँ पे पहला क्या नंबर तो किसे होता है 40, दूसरा तीसरा ये अच्छा है यहाँ पे बहुत अच्छा जैसा दिखाते हैं यहीं से प्रोजेक्टर लग सकता है, नहीं लग सकता। अच्छा ये इनकी काबिज देखिएगा माशाल्लाह, इन्होंने शेडो भी दिया है इसमें, दिख रहा है काफी अच्छा लग रहा है ये अप्रिशिएट जी अब्दुल रहमान साहब माशाल्लाह, आपने खुद बनाया ये आपके साथ है? अच्छा बहुत अच्छा बनाया, इनकी भी एक दफा काबिज देखते हैं, एप्रिशिएट करने को बनता है सबको, बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। नहीं ऐसे एप्रिशिएट नहीं नजर का हो है, बहुत अच्छा बनाया जी। आज आप ये हैं अब्दुल्ला, बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह, इतनी माशाल्लाह। अच्छा ये जबरदस्त मुझे भी लगाने नहीं आता, मैं अपनी मर्जी से लगा देता हूँ, इनसे काफी अच्छा लगा है, इन्होंने जबरदस्त भी इस्तेमाल किया है। कोई यहाँ बता सकते हैं जबरदस्त ट्यूनिंग्स कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे आते हैं जबरदस्त लगाने काफी अच्छे बनाए माशाल्लाह। जबर कहाँ लगता है जेर कैसे लगता है ये नहीं आता मुझे। और किसी ने बनाया चले फिर क्लास को काम करेंगे ही, रिकॉर्डिंग पहले बंद करते हैं।